बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कामरानी रोड से जा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत रोड। ये कामरानी रोड है जहाँ पे किसी वक्त ये सारा रोड सिर्फ बाग हुआ करते थे मुख्तलिफ फलों के, बिलखसूस अंगूर के। अभी हमने यहाँ से अंगूर खाने के लिए खरीदा है, तो ये सामने एक बाग है। मैं चाह रहा हूँ कि इनसे पूछूं कि ये बाग इन्होंने छोड़ा हुआ है जबकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, तो इनको ये बाग लगाने से खुश हैं कि ना खुश हैं। तो अंदर चलते हैं, इजाजत लेते हैं, क्योंकि हमारे इलाके की एक खामी ये है कि लोग सेब तोड़ लेते हैं बगैर पूछे। अगर पूछ के ये काम किया जाए तो ये लोग बड़े अच्छे हैं, लेकिन हमारे लोग पूछते नहीं है। ये खामी है, इसको भी दूर कीजिए। तो हम पूछ के अंदर जाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। हम कामरानी रोड पे आए हुए हैं रफीक बलोच साहब के पास। इनका ये अंगूर का बहुत खूबसूरत बहुत बड़ा बाग है माशाल्लाह। हमने देखा है लबे सड़क चलते चलते, तो मैंने इसे कहा है कि यार हमारे मुल्क में जो फसलें हैं वो कम हो गई हैं, जो हमारे फ्रूट थे फल थे वो महंगे हो गए हैं, और एक बिल्डिंगें बन रही हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, वो भी ज़रूरी हैं, लेकिन जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं वो कम हो रही हैं। हमने उनका मुतबादल तलाश नहीं किया। तो रफीक भाई से बात करते हैं। सर, आप क्या कहते हैं कि ये जो अंगूर के बाग थे ये कम होते जा रहे हैं, सेबों के बाग कम, इससे आप एग्री करते हैं? नहीं, जैसे आप बोल रहे हैं ना, जैसे आप आए हैं, पहले अगर ये एरिया देखते तो ये कोई 2-3 साल पहले कोई भी जगह नहीं थी। लोग इधर घूमने फिरने आते थे और यहाँ का एनवायरनमेंट भी साफ सुथरा था। अभी सारे स्क्रिप के गोदाम बन गए हैं और ये लोग मतलब ये तारे जलाते हैं जिससे पोल्यूशन फैलती है। अभी आपका बात जैसे ही हम लोग का ज़रूरी मुल्क है, हम लोग अपनी ज़रूरी ज़मीन ख़त्म होते जा रहे हैं। देख रहे हैं सारी बिल्डिंगें बन गई हैं। पहले लोग इधर घूमने फिरने, एक साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट था, लोग घूमने आते थे। और अभी आप देख रहे हैं सारे अंगूर के बाग ख़त्म हो गए। लोग ये वो इस चीज़ से तुम हम लोग भी एग्री नहीं है। ये जो है हमारे मुल्क की ज़राअत पे बहुत बुरा और मनफी असर, लेकिन अभी भी ज़मींदार को फ़ायदा नहीं है। ज़मींदार को तो यहाँ से 30-40 रुपये 50 रुपये अंगूर लोग ले जाते हैं और वहाँ मंडी में मेरे ख्याल में 300-400 रुपये में भी आपको नहीं मिलेगा। इससे भाई की बात बेसिकली ये जो बात कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि हम जो ज़राअत लगा रहे हैं वो सस्ती बिक रही है और मंडी वाला जो आड़त वाला बंदा है वो फायदा उठा रहा है। ज़मीनें हमारी हैं, वक्त हम दे रहे हैं और यहाँ से हमें सस्ते दामों चीज़ें फ़रोख्त करनी पड़ती हैं, जबकि मंडी में यही चीज़ें महंगी फ़रोख्त होती हैं। अभी आप ये जो कह रहे हैं कि बाग कम हो रहे हैं, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि बाग कम हो रहे हैं, फल कम हो रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि आप भी तो यही कह रहे हैं। हालांकि इससे अंगूर से मुझे इतना फ़ायदा नहीं है। अगर यहाँ गोदाम बनेंगे लेकिन ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन मैं ये मौसमी आलूगी की वजह से मैं इस पर एग्री नहीं। अच्छा, तो ऐसा सब कुछ नहीं है। जैसा अभी साफ़ सुथरा माहौल होगा, हम लोग का इकोसिस्टम ज़बरदस्त होगा। अब ये दरख्त आप ख़त्म करेंगे ना, आपको चरिंद परिंद नज़र आएंगे ना कुछ नज़र आएगा। ये जो है हमारे मुल्क के लिए क्या, हमारी मैशत के लिए भी सही नहीं। तो आप मुझसे एग्री, आप मुझसे मुतफिक है ना? 100% नहीं, 100 से भी ज़्यादा मैं आपसे मुतफिक। हाँ, बात अब ये है कि अब हमारी हुकूमत को क्या चाहिए? हुकूमत को ये चाहिए कि इन लोगों को फैसिलिटेट करे, इन लोगों को इनका ठीक मुआवजा दे। ये भाई ये कह रहे हैं कि यहाँ जो बिल्डिंगें बनती है उनकी इनकम ज्यादा है, हमारी इनकम कम है, लेकिन हमने कम इनकम के बावजूद अपनी जो रवायात है उनको छोड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ से चीजें सस्ती ली जाती हैं और आगे महंगी दी जाती हैं। इनका ये बिल्कुल ठीक पॉइंट है कि इनको पैसा मिलना चाहिए जो मेहनत कर रहे हैं। तो आलूदगी जो हो रही है कितनी ज्यादा हो रही है, इसमें आप क्या कहते हैं? तो आलूदगी तो अभी आप देखें, पहले मेरे ख्याल में ये अगर आप कमरानी रोड के इस कोने से इस कोने तक मेरे ख्याल में नहीं है तो तकरीबन 1000 एकड़ से ज़्यादा बागात थे। अभी मेरे ख्याल में पकड़कर 100 या 200 होंगे, नीचे होंगे। मेन रोड पे सारा ख़त्म हो गया। अगर आप एक विजिट करेंगे ना उस तरफ तो आपको बाग नज़र नहीं आएंगे। ये पूरी पट्टी में ये हम लोग का खाली रह गया। ये पट्टी दो कौमें थी, कासी और शावानी, इन्हीं की ज़मीनें थी यहीं पर। जायदादें जो थी ना सबसे ज़्यादा वो शावानियों की थी या कासियों की थी। हम लोगों ने सुना है तो ये सुना ये कि शावानी लोग सारे ये जो जितना इलाका है ना, सब इलाका, ये कमरानी हो गई, ये ऊपर हो गया, पहाड़ हो गए, ये किली खली हो गई, जितना भी साइड है, ये हज़ारगंजी, ये सब शावानियों का था। कासियों का साइड जो था वो उस तरफ था, सरियाब रोड से उस तरफ, ये सब इलाका जो है शावानियों की था। 1800 से पहले का कुछ इस तरह कोई मसला है हमारे ज़मीनों का इनके साथ। बेसिकली ये है कि ये इलाका जो कोयटा है, लाजमी बात है कोयटा बलोचिस्तान, तो ये बलोचों का है, ज्यादा तो उन्हीं की ज़मीनें होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह हुआ कि पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से जिस तरह कराची में लोग जुड़ते गए बढ़ते गए, इसी तरह कोयटा में भी मुख्तलिफ अक़वाम आती गई, जिनमें
हजारा कौम है यहाँ की, पठान है। फिर हम हजारेवाल जो जुदून है या नान जुदून भी है, जो भी है, हजारेवाल आ गए। फिर इस तरीके के साथ पंजाब से बहुत से लोग यहाँ पे आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब काम कर रहे हैं। को के कुछ ना कुछ मसाइल यहाँ पे हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव अप्रोच जो है वो पनप रही है और बढ़ रही है। अल्लाह पाक हमारा इनका हम सब का हामी नासिर हो। ये जाहिद ने यहाँ से तोड़ा है, मैं इस चीज का हामी नहीं हूँ, लेकिन जाहिद ने तोड़ ली है। ये हमारे भाई वो भाई हमें बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं कि तोड़े ही तोड़े, खाएं खाएं। आप हजारा से आई हुई हैं तो आप हमारे मेहमान हैं, जितना खा सकते हैं खाएं। थोड़े कांटों से बच कर आना, कांटा मच पिता की दांग सेड दिखवा, ये कांटे पानी मच दांग कवा था, मच कवा था। मामू जान भी आ रहे हैं, खाजे साजिद खान। आप हमारे हजारा में कहाँ कहाँ के हैं? कोई जगह नहीं छोड़ा कहाँ कहाँ पे गए हैं? मैं हजारा, हरीपुर, अवेलियाँ, एबटाबाद, फिर मानसरा, डोडियाल, आपका क्या बोलते हैं, बटगिराम, मैं उधर वो तक जगह थी जाने। मैं साइकिल पर जाता था मनीषात के खिलाफ। साइकिल पे आप जाते थे कि मनशियात खत्म करो? हाँ, मनीषात। वाह 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 वाह, मुझे आपका मनीषात, हाँ। ये चीज सर मुझे मालूम नहीं थी। आपका वहाँ इखबार भी दिए, आपके जितने भी अदारे के सब ने मुझे कवरेज भी दिया था। माशाल्लाह, देखे ना, जब आप पॉजिटिव काम करते हैं तो पाकिस्तान के किसी कोने में भी आपको उस तरह के लोग मिल जाते हैं। अब इन्होंने मनशियात के खिलाफ साइकिल पे गए हैं और उसका मकसद ये था कि मनशियात को मुल्क से खत्म करो। और इस पूरे रोड के ऊपर इनका बहुत बड़ा बाग है माशाल्लाह। नीचे जरा लगाएं, लोगों ने बिल्डिंगें बना ली हैं, इमारतें बना ली हैं, दुकानें बना ली हैं, और यकीन जाने उनमें पैसा जरूर है, लेकिन इतना मजा नहीं है जो अभी हम यहाँ महसूस कर रहे हैं। हवा जबरदस्त, सांस में, मेरा ख्याल है अगर ये कहूँ कि मैं कोयटा में आया हूँ और आज पहली मर्तबा मैं खुल करके सांस ले रहा हूँ, तो वो ये जगह है। और इन भाई की ये मोहब्बत और प्यार है। रफीक बलोच साहब शाहवानी कबीला है बलूचिस्तान का, और मेरी ये भी खुशकिस्मती है कि एक बहुत अच्छे कबीले के बलोच भाई से मेरी मुलाकात हुई। यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, मैं साथी भी हूँ, राइटर हूँ, और तहसील हवेलियाँ का मैं पहला साहित्य किताब राइटर है। अभी इधर हम खड़े हुए हैं अंगूर लेने के लिए। मुख्तलिफ किस्म के कोई आधा कोई एक दाना खाने को, मेरा वालिद ने बोला था भाई जो कोई आले कोई मसला नहीं, भाई किसी को नुकसान मैंने कहा है शहर से हमें निकालो, किसी को जैसे जाल के हमें उठा दो, इसे मैंने कहा यहाँ आए, यहाँ पे अंगूर ली है तो कहते हैं ये पीछे। मैंने कहा यार ये बहुत बड़ी जगह, कहते हैं अंगूर है। मैंने कहा उनसे भाई से पूछो, अगर इजाजत दें तो आप वीडियो बना दें। अल्लाह ये तोड़ दिए, थोड़ा रह गए तो तोड़ दिया इन लोगों ने। ये हमारे भाइयों को जगह है, भाई नहीं, जिधर आपने अगर तोड़ना है, खाना है, हम तो अपना समझाया, उसका बनाए लाला।